नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। हाल ही में आरबीआई का डिसीजन आया है। इसने जो बीएनपीएल सर्विस प्रोवाइडर थे उनको बीएनपीएल सर्विस प्रोवाइड करने से रोक दिया है और कहा है कि कोई भी ऐसी कंपनी बाय नाउ पे लेटर की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकेगी। तो कि इसका मतलब क्या है? अमेज़न पे, जुपिटर, सिंपल ऐसी कंपनीज़ बंद हो जाएगी? जवाब है नहीं। देखो, बीएनपीएल सर्विस एक वन ऑफ द सर्विस होती थी जो ये कंपनीज़ प्रोवाइड करती थी। इसके अलावा ये और भी कई ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? इसको समझने के से पहले हम लोग ये समझ लें कि बीएनपीएल सर्विस होता क्या है? आपने कई ऐसे ऐप के बारे में सुना होगा या फिर यूज़ किया होगा ऐसे ऐप को, जो आपको खुद थोड़ा पैसा देती हैं कि आप लो इसको यूज़ करो और इससे अपनी चीज़ें खरीदो और बाद में हम मेरे को ये पैसा चुका देना, या इंस्टॉलमेंट में या वन टाइम में टाइम पेमेंट में। अलग-अलग कंपनीज़ के अलग-अलग रूल्स होते हैं और अलग-अलग एग्रीमेंट्स होते हैं। तो इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं जो आपको उधार पैसा दे को कहते हैं बीएनपीएल कंपनी, यानी बाय नाउ पे लेटर। तो नाम से ही जस्टिफाइड है, अभी कोई चीज़ खरीद लो, पैसा उसका बाद में देना। ये कंपनी क्या करती हैं कि आपके बदले में मर्चेंट को उसी समय पेमेंट कर देती हैं और फिर धीरे-धीरे आपसे पेमेंट ले लेती हैं। तो एक सवाल आपके मन में ये आता होगा कि हम लोग तो लोन भी ले सकते हैं इस काम के लिए, क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकते हैं, तो इसका बीएनपीएल का क्या मतलब है? ये बीएनपीएल की ज़रूरत क्या है? देखो, क्या होता है ना कि लोन, हर छोटी चीज़ के लिए लोन लेने कोई जाता नहीं और मिलेगा भी नहीं, ठीक है? लोन और क्रेडिट कार्ड आपके अर्निंग पे देख के दिया जाता है। यानी कि आप जितना ज़्यादा कमाओगे, जैसे आपके सिविल होगा, उस हिसाब से आपके लोन होगा और इसके बदले में, लोन के बदले में तो आपको कोलेटरल भी देना पड़ता है। बीएनपीएल का जो सर्विस है ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में जैसे आपको बनवाना है तो आपको आपको उसके लिए टाइम लगेगा, उसको हो सकता है फीस भी लगे। बीएनपीएल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएनपीएल में एक लिमिटेड अमाउंट आपको दे दिया जाता है, आप उस अमाउंट को यूज़ करो और उसके बदले में बाद में पेमेंट करो। और बीएनपीएल में उस अमाउंट को यूज़ कर, जब तक आप टाइम पे पेमेंट कर रहे हो, उस अमाउंट को यूज़ करने के लिए आप पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो और फिर उसको ईएमआई करवाते हो तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा, अनलेस आपने 0% इंटरेस्ट वाला क्रेडिट कार्ड लिया हो। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है क्रेडिट कार्ड और बीएनपीएल में। कोई बता दूं, इस समय जो इंडिया में केवल 3% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, बाकी 97% लोग विदाउट क्रेडिट कार्ड। तो ऐसे लोगों को अच्छा टारगेट थे इस कंपनीज के, ये लोग ऐसे को अपना प्रोडक्ट बेच सकती थी, अपनी जो ये सर्विस है ये दे सकती थी और इससे पेमेंट कमा सकती। तो यहाँ एक दूसरा सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि मैंने आपको बताया कि बीएनपीएल कंपनीज जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेती अगर आप लोग टाइम पे पैसे दे दो। तो इनका जो मेन अर्निंग है वो होता कैसे है? ये ऐसा तो है नहीं कि ये फ्री में सर्विस बाँटने आई हैं और भले आप इनको कोई फ़ायदा हो या ना हो, ये आपको आपके फ़ायदे के लिए काम कर रही है, ऐसा कोई भी कंपनी नहीं होती। दरअसल क्या होता है, बीएनपीएल कंपनीज़ की जो मेन अर्निंग होती है, वो होती है इनके डिफ़ॉल्टर से, यानी वो लोग जो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं इनकी पेमेंट पे। ऐसे लोग पे ये पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड या बाकी चीज़ों से। दूसरा, ये जो इस पेमेंट के लिए ये आपके बदले में जो मर्चेंट को तुरंत पेमेंट देंगी, थोड़ा बहुत उनसे कस्टमर मर्चेंट से से भी ये ये थोड़ा कमीशन लेते। कमीशन तो ऐसी कंपनीज का फायदा है, जैसा कि हमने देखा हमारे केस में, मर्चेंट को तुरंत पैसा मिल गया, कस्टमर्स को वो सामान मिल गया जो वो अफोर्ड करने के हैसियत नहीं थी जिसकी, क्योंकि उसके पास लिमिटेड पैसा था। अब वो उस चीज को भी खरीद सकता है और टाइम धीरे धीरे करके उसका पेमेंट कर सकता है। तो कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। और ये जो फिनटेक कंपनीज हैं, जो बीएनपीएल, इनने क्या किया, इसके बदले में कमीशन कमाया। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन था सबके लिए। और भी बीएनपीएल के कई फायदे हैं, जैसे स्टार्टअप फिनटेक कंपनीज आई तो इनने जॉब्स क्रिएट की और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा। ये सब फायदे हैं बीएनपीएल कंपनीज के। तो सोचने वाली बात गाइज ये है कि जब इस कंपनीज के इतने फायदे हैं तो क्यों आरबीआई इनको रोक रही है, क्यों इन पे रेगुलेशंस लगा रही है? आरबीआई इनको कंट्रोल करने में लगी हुई है। अगर इनके इतने फायदे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्या आरबीआई नहीं चाहती कि देश का फायदा हो या लोगों का फायदा हो? रोक लगाने का मतलब क्या बनता है? देखो, इतना आसान नहीं है। इस चीज को समझने के लिए हम लोग को और डीप में जाना पड़ेगा और डार्क साइड ऑफ बीएनपीएल का देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो बीएनपीएल जो एवरेज वैल्यू है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। क्लारा एक कंपनी है जिसके रिपोर्ट के अनुसार 41% तक एवरेज वैल्यू बढ़ी है इनकी इनकी जो सर्विस है, बीएनपीएल सर्विस है, उसकी वजह से। एक और ऐसी कंपनीज है जिसका कहना है कि 81% तक लगभग एवरेज वैल्यू का बढ़। तो होता क्या है कि आप ऐसी चीज खरीदते हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है और ऐसे पैसे से खरीदते हो जो आपका है नहीं। तो यहाँ तक भी ठीक था, यहाँ तक भी चल जाता।
लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब आप इस पे डिफ़ॉल्ट कर जाते हो। तो आप ऐसे चीज़ के लिए डिफ़ॉल्ट करते हो जो कि आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने वो चीज़ खरीदी कि सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपको लगता था कि बाद में उसका पेमेंट हो जाएगा, और एक तरह से उस समय आपको ये सेंस मिला कि हम लोग को बिना पैसे दिए ही वो चीज़ मिल जा रही है। तो इस वजह से आपने उस चीज़ को खरीद ली, बाद में अगर डिफ़ॉल्ट कर गए तो उस पे आपको इतना ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ेगा, वो हैंडल नहीं कर पाओगे। तो बीएनपीएल कंपनीज़ फ़ेमस है अपने डेब्ट ट्रैप। एक डाटा के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 15% बीएनपीएल यूज़र्स ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया है अपने जो इंटरेस्ट है बीएनपीएल के वो पे करने के लिए, और हर 1 इन 3 अमेरिकन ऐसा है जो बीएनपीएल में डिफ़ॉल्ट कर चुका है और उसको इंटरेस्ट नहीं पे कर पाया। दूसरा बहुत बड़ा इश्यू इसमें ये देखा गया है कि जो बीएनपीएल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ये बहुत अनएथिकल वे में ट्रीट करते हैं लोगों को जो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। आप क्रेडिट कार्ड पे डिफ़ॉल्ट करेंगे तो क्या होगा कि क्रेडिट कार्ड वाले आपके यहाँ आएँगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, सर इतने दिन में पे करा दीजिए, सर थोड़ा करा दीजिए। लेकिन इनका जो बीएनपीएल सर्विस प्रोवाइडर का है, इन पे काफ़ी ऐसे ऐसे न्यूज़ सामने आए हैं कि इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी खराब होता है डिफ़ॉल्टर्स पे। और बहुत सी आज के टाइम पे ऐसी बीएनपीएल कंपनीज़ है जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं है। यानी कि आप अगर उस पे कंप्लेंट करना भी चाहते हो आरबीआई को तो वो नहीं कर सकते, आपको एक लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना पड़ेगा। तीसरा जो मैंने इंटरेस्ट था वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उस इंटरेस्ट इतने ज़्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से एक डेब्ट ट्रैप क्रिएट होता है। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से आरबीआई ने इस पे अभी के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई है और रेगुलेट करने की बात ज़रूरत बता रही है आरबीआई इसको। और सिर्फ इंडिया ही ऐसा नहीं है, बल्कि हाल ही में यूके ने भी ऐसा ही कुछ डिसीजन लिया है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये बात सही है कि बीएनपीएल कंपनीज के कुछ फायदे हो सकते हैं, ये इकोनॉमी को बेनिफिट दे सकते, जॉब्स क्रिएशन में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि इनके जो बिहेवियर या फिर इनके फंक्शन को ट्रैप फ्री बनाया जाए और इन एथिकल बनाया जाए। और आप लोगों से भी मेरी निवेदन है कि अगर आप बीएनपीएल या क्रेडिट कार्ड सर्विस जैसी सर्विस का यूज़ करते हैं तो ऐसे बहुत मैच्योरिटी के साथ यूज़ करिए। ये कोई मजाक नहीं है कि आज यूज़ कर लेते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अगर आप मैच्योरिटी से इस सब सर्विस को यूज़ करते हैं तो ये सर्विस आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकती है। लेकिन आप थोड़ा भी इसमें रिस्पॉन्सिव बिहेव करते हैं तो आपको काफ़ी डैमेज झेलना पड़ सकता है। तो ख़त्म करते गाइज इस वीडियो को। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर इस वीडियो ने आपके टाइम में कोई वैल्यू ऐड किया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको आप ऐसे डेब्ट ट्रैप से बचाना चाहते हैं, और कमेंट में फीडबैक दीजिए जिससे ये चैनल और इम्प्रूव कर सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।